ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। इस गांव की शाम का मंजर हमेशा अजीब सा होता था। सूरज जब पहाड़ों के पीछे डूबता तो आसमान पर नारंगी और सुनहरी रंग बिखर जाते, दरख्तों के छांव लंबी हो जाती, परिंदे अपने घोंसलों में वापस लौट जाते। मगर जैसे ही मगरिब का वक्त करीब आता, गांव की गलियां सुनसान हो जाती, हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, जैसे कोई इन सब को देख रहा हो या किसी अनजाने खौफ ने गांव को अपनी लपेट में ले रखा हो। इस गांव में एक लड़की रहती थी, अनाया। अनाया की चमकदार आंखें, दूध जैसी रंगत और कमर तक लंबे सियाह बाल इसे गांव की सबसे हसीन लड़की बनाते थे। मगर वो अपनी खूबसूरती से बेनियाज थी, न किसी से ज्यादा बात करती, न किसी की मोहब्बत में दिलचस्पी लेती। उसके नजदीक जिंदगी बस सुकून से गुजरनी चाहिए। मगर एक शख्स ऐसा था जो अनाया की खामोश मुस्कुराहट में खो गया था। गांव के बाहर घने जंगल में एक पुराना घर था, टूटी छतें, खस्ता दीवारें और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले। लोग कहते थे कि वहाँ कोई नहीं रहता, मगर रात के वक्त वहाँ से रोशनी और धुआं उठता दिखाई देता। असल में एक ताकतवर जादूगर जायद इस घर में रहता था। उसका असल चेहरा खौफनाक था, सुर्ख आंखें, नीली रगों वाला चेहरा और आवाज में एक भारी गूंज। मगर उसके पास एक खास ताकत थी। वो 20 मिनट के लिए एक खूबसूरत नौजवान का रूप धार सकता था। उसके बाद उसका जादू खत्म हो जाता और असल रूप सामने आ जाता। जायद कई दिनों से अनाया को गांव में देख रहा था। पहले वो बस दूर से नजर डालता, मगर वक्त के साथ साथ उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। मैं एक जादूगर हूँ और वो एक आम इंसान, ये मुमकिन नहीं, मगर फिर भी दिल क्यों चाहता है कि मैं उससे बात करूं। एक शाम अनाया कुएं से पानी भरने जा रही थी कि अचानक एक लंबा खुश शक्ल नौजवान उसके सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैद है, मैं नया आया हूँ गांव में। अनाया ने हैरत से उसे देखा। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जैद मुस्कुराया, अब देख लिया। चंद हल्की फुल्की बातों के बाद जैद ने जल्दी से रुखसत ली। 20 मिनट खत्म होने से पहले उसका जाना जरूरी था। अगले दिन जैद उसी वक्त फिर आया। इस बार वो दोनों ज्यादा देर तक साथ चले, खेतों के किनारे बातें करते रहे। अनाया को महसूस होने लगा कि इस लड़के में कुछ अलग बात है। अनाया ने बोला, तुम हमेशा इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो? जैद ने नजरें झुका ली। कुछ मजबूरियां हैं जो अभी नहीं बता सकता। वक्त के साथ साथ ये मुलाकातें रोज होने लगी। 20 मिनट का वक्त कम लगने लगा और जैद के दिल में ये ख्वाहिश बढ़ने लगी, काश वो हमेशा इंसान बनकर उसके साथ रह सके। एक दिन अनाया ने फैसला किया कि वो जैद का पीछा करेगी। शाम को मुलाकातों के बाद वो चुपके से उसके पीछे चलती गई। जैद जंगल के अंदर पुराने घर में दाखिल हुआ। अनाया ने दरवाजे की एक दरार से झांका। उसके सामने जैद का चेहरा बदलने लगा, आंखें सुर्ख हो गईं, जिल्द नीली पड़ गई और वो एक खौफनाक जादूगर में बदल गया। अनाया के हाथ कांपने लगे, मगर उसी लम्हे जैद की नजर उस पर पड़ गई। जैद ने बोला, अनाया तुमने देख लिया? उसकी आवाज में खौफ और इल्तिजा दोनों थे। ये सब क्या है? अनाया ने लरजती हुई आवाज में कहा। जैद ने बोला, मैं एक जादूगर हूँ, मगर तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तुम्हें हर बार जल्दी छोड़ने की वजह यही थी। अनाया के लिए ये सब नाकाबिले यकीन था, मगर दिल के किसी कोने में वो जानती थी कि जैद ने उससे कभी तकलीफ नहीं दी। तुमने मुझसे सच छुपाया, मगर तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं है। जैद ने कहा, एक तरीका है कि मैं हमेशा इंसान रह सकूं, मगर ये खतरनाक है। अनाया ने बोला, मैं हर खतरा बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, मोहब्बत में डर की गुंजाइश नहीं। जैद ने बताया कि जंगल में एक हवेली के तहखाने में एक कदीम आईना रखा है। अगर वो अपनी असल सूरत इस आईने में दिखाकर इंसान का दिल जीत ले तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर इस आईने की हिफाजत एक खौफनाक साया करता है। चांदनी रात में वो दोनों हवेली में दाखिल हुए। टूटे फानूस, गर्द आलूद फारग और बोसीदा दीवारें। कोने में लकड़ी का एक दरवाजा था जिसके नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। सीढ़ियां नीचे जा रही थी। हर कदम के साथ अंधेरा गहरा होता जा रहा था। तहखाने में एक लंबा सा आईना रखा था, सियाह पत्थर के फ्रेम और सुनहरी हरूफ के साथ। अचानक कमरे के कोने से धुआं उठा और इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, बगैर चेहरे के मगर सुर्ख आंखों के साथ।
ये आईना हर किसी के लिए नहीं। साया की आवाज़ गूंजी। जो इसके करीब आया उसकी रूह कैद हो गई। जैद ने जादुई दायरा बनाया, मगर साया तेजी से हमला आवर हुआ। कमरा लर्जने लगा। जायद का इंसानी रूप हल्का हल्का टूटने लगा। अनाया चीखी, जायद वक्त ख़त्म हो रहा है, आईने के करीब जाओ, मेरा नाम बोलो। जायद ने कहा। अनाया दौड़कर आईने के सामने पहुंची। उसने जैद की खौफनाक सूरत देखी, मगर आंखों में मोहब्बत वही थी। जायद, इसने बुलंद आवाज में कहा। आईना चमकने लगा। रोशनी इतनी तेज हो गई कि साया चीखा और धुआं बनकर गायब हो गया। जैद मुकम्मल इंसान बन चुका था। वो दोनों तहखाने से निकलने ही वाले थे कि पीछे से सरसराहट की आवाज़ आई। धुआं बिखर गया, मगर इस बार साया पहले से ज़्यादा ताकतवर था। मुझे ख़त्म करने का एक ही तरीका है, आईना तोड़ दो, जैद ने कहा। अनाया ने एक लोहे की सलाख उठाई और पूरी ताकत से आईने पर मारी। आईना चकनाचूर हो गया। आईना टूटते ही दर्जनों रूहें आज़ाद हो गईं। कुछ खुशी से, कुछ गुस्से में गरजते हुए निकली। साया चीखा और हमेशा के लिए गायब हो गया। हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी। वो दोनों भागते हुए बाहर निकले। चंद लम्हों में हवेली ज़मीन में धंस गई। जायद ने अनाया का हाथ थामा। ये सब तुम्हारी हिम्मत से मुमकिन हुआ। तुमने एक जादूगर को इंसान बना दिया। अनाया की आंखों में आंसू थे। मोहब्बत में हार जीत नहीं होती, बस साथ होता है। इस दिन के बाद वो दोनों गांव में आम इंसानों की तरह रहने लगे, मगर कभी कभार गहरी रातों में गांव के किनारे से सरसराहट सुनाई देती, जैसे वो साया अब भी कहीं बाकी हो।